आइए आज आपको सुनाते हैं मखदूम पाक के पहले जानशीन मखदूम उल आफाक हाजी उल हरमैन हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह कैसे हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। दरअसल जब ख्वाब देखा हज़रत मखदूम पाक ने तो तर्क सल्तनत किया और फिर सिमनान से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए और फिर मुख्तलिफ रास्तों का सफ़र तय करते हुए मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से मुलाकात करते हुए मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाते हुए फिर अपने मुर्शिद की बारगाह में पहुंचे। हज़रत मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब पहुंचे तो हज़रत ने नज़र फरमाई और फिर अपनी खानकाह में एक हुजरा हज़रत मखदूम पाक के लिए खास फरमा दिया। हज़रत मखदूम पाक सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह उस हुजरे में इबादत किया करते थे, रियाजतें किया करते थे, मुजाहिदात किया करते थे। मुर्शिद ने जो उसूल तय कर दिए थे, मुर्शिद ने जो रहनुमाई तय कर दी थी, हज़रत मखदूम पाक उन तमाम उसूलों को पाबंदी के साथ मजबूती के साथ में अपनाते। हज़रत मखदूम पाक को जिस तरह से उनके मुर्शिद ने रहनुमाई की उसी रास्ते पर हज़रत मखदूम पाक चलते। उस हुजरे में हज़रत मखदूम पाक ने इबादतें की, रियाजतें की, मुजाहिदात किए। फिर एक मरतबा का वाक़या ये है, ये पूरा वाक़या लताइफ अशरफी में मौजूद है। हज़रत मखदूम पाक चादर लपेट रहे थे कि अचानक हज़रत मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह की आहट सुनी। हज़रत मखदूम पाक से हज़रत मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अशरफ क्या कर रहे हो? तो हज़रत मखदूम पाक अर्ज़ करते हैं कि हुजूर खिदमत के लिए कमर कस रहा हूँ। मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अशरफ फर्जंद अशरफ ज़रा मजबूती से ये कमर कसना, खिदमत दीन के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा काम करना है, एक बहुत बड़े मिशन के लिए खिदमत करना है। हज़रत मखदूम पाक अर्ज़ करते हैं हुजूर बिल्कुल कमर कस रहा हूँ और तमाम ख्वाहिशात को तर्क कर दिया है, तमाम नफसानी ख्वाहिशात को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। और हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के दिल में अचानक एक ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हमारे सिलसिले को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा, हमारा जानशीन कौन होगा। हज़रत मखदूम सिमना के दिल में जब यह ख्याल पैदा हुआ तो अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी फिरासत से हज़रत मखदूम पाक के दिल में उठने वाले इस ख्याल का मुशाहिदा फरमा लिया और फिर अचानक हज़रत मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह मुराक़बे की हालत में चले गए। हज़रत मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर मुराक़बे की हालत में रहते हैं और फिर जब नजरें उठाई तो फरमाया फर्जंद अशरफ तुमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फर्जंद मानवी अता करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस फर्जंद के जरिए सारे जहान में आपके सिलसिले का फरोग करवाएगा। मखदूम अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी खानकाह से रवाना फरमाया और तमाम जिम्मेदारियां अता फरमाई। लताइफ अशरफी में मौजूद है कि हज़रत मखदूम पाक ने दुनिया के 3 चक्कर लगाए और जब हज़रत मखदूम पाक अपने मुर्शिद की बारगाह से निकले तो दुनिया के मुख्तलिफ रास्तों का सफ़र तय करते हुए हज़रत मखदूम पाक इराक की उस बस्ती में पहुंचे जहाँ खुद हज़रत मखदूम पाक के तमाम रिश्तेदार मौजूद थे, सादात मौजूद थे। मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत औलिया के दरमियान थी, सादात के दरमियान थी। सूफिया मखदूम पाक को जानने लगे थे और चार दांगे आलम में हज़रत मखदूम सिमना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा होने लगा था। जब हज़रत मखदूम पाक उस मकाम पर पहुंचे कि जहां हज़रत मखदूम पाक के तमाम रिश्तेदार रहते थे तो वहीं हज़रत सैयद अब्दुल गफूर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और ये रिश्ते में हज़रत मखदूम पाक की बहन के यानी जो बहन थी खाला की बेटी के शोहर थे, उनके घर में एक बेटा जिसको हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, तो ये उसी घर में मौजूद थे। हज़रत मखदूम पाक ने जब हज़रत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन पर नज़र डाली तो उनके अंदर वो तमाम औसाफ और कमालात मौजूद पाए जो एक जानशीन के अंदर होने चाहिए। यानी तकरीबन उम्र 12 साल की है सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह की, लेकिन पेशानी से वो बुजुर्गी के आसार नुमाया हो रहे हैं कि हज़रत मखदूम पाक को इस बात का यकीन हो गया कि हो ना हो मेरा जानशीन यही होगा। और फिर हज़रत मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह को मखदूम पाक से ऐसी उनसियत हो गई, हज़रत मखदूम पाक से ऐसी मोहब्बत हो गई, ऐसी लो हज़रत मखदूम पाक के साथ उनकी जुड़ गई कि वो इसरार करने लगे। जब मखदूम पाक निकल रहे थे तो वो इसरार करने लगे कि मुझे भी हज़रत मखदूम पाक के साथ में रहना है, सुल्तान सैयद अशरफ के साथ में रहना है। वालिदैन ने भले ही उनको रोकने की कोशिश की लेकिन बेटे का जब इसरार बढ़ा और हज़रत मखदूम पाक ने भी उनकी तरफ तवज्जो फरमाई तो फिर वालिदैन ने इजाज़त दी सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह को मखदूम पाक के साथ में रहने की। तो इस तरह से हज़रत मखदूम अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन क़ुद्वतुल कुबरा महबूब यज़दानी तारिकुस सुल्तानत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में 12 साल की उम्र में हाजिर हुए और फिर उस उम्र से लेकर के ज़िंदगी के तमाम औक़ात हज़रत
حضرت مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں رہتے اور تمام فیوز و برکات حضرت مخدوم پاک سے انہوں نے، چاہے وہ علوم ظاہری ہوں یا علوم باطنی ہوں، یہاں تک کہ قرآن پاک کا حفظ بھی حضرت مخدوم پاک نے مخدوم عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو کرایا۔ باقی تمام علوم ظاہری اور علوم باطنی میں درس ترس جو بھی حاصل ہوئی حضرت مخدوم عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ سب مخدوم سمنانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔ اور پھر جب حضرت مخدوم پاک نے اپنا جانشین منتخب کیا اور جب یہ کہا کہ یہ میرا فرزند مانوی ہے اور ان کو میں نے آنکھوں سے پیدا کیا ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کی اولاد کو وہ برکتیں عطا فرمائیں کہ آج دنیا بھر میں، دنیا کے مختلف حصوں میں، بر صغیر میں ہر جگہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور حضرت کے پہلے جانشین کی اولادیں وہ تمام خلفاء موجود ہیں۔ آپ بر صغیر کا کوئی بھی حصہ اٹھا لیں، سینٹرل ایشیا کے علاقوں میں بھی اگر آپ جائیں گے تو سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں وہاں بھی ملیں گی، اور ان برکتوں کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ حضرت مخدوم الافاق حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی ساجھا کریں گے۔ بہت شکریہ۔